खुद समझ में नहीं आता है कि हम लोगों से क्यों डरते रहते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है कि हमारे अंदर जो भी डर है, जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, हमें उनसे फाइट करनी है। यानी कि पूरी तरीके से हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना और निर्भीक बनाना है। कई बार हमें अपने घर के बड़ों से ही डर लग रहा होता है। क्यों डर लग रहा होता है? क्योंकि हर बात पर वो हमें इनकॉम्पिटेंट बता रहे होते हैं, और वो केवल इनकॉम्पिटेंट नहीं बता रहे होते हैं। दरअसल बात ये होती है कि हम इनकॉम्पिटेंट होते भी हैं, हम अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते, या हम अपने आप को काम का नहीं बनाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि बजाय उनसे घड़ी घड़ी डरने की, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, सो वहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी पर्सनैलिटी में काम करने की जरूरत है कि अपने आप वो आपकी इज्जत करने लगे और आपका भी जो डर है वो अपने आप निकल जाए। मैंने कई जगह ये भी देखा है कि कुछ लोग ऑफिस में अपने बॉसेस से बहुत ज्यादा डरते हैं। यानी कि जब बॉस आते हैं तो उनकी बोलती नहीं निकलती है। बॉस कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी बात करते हैं या किसी भी तरीके से डांटते हैं, वो और कई बार तो ऐसा होता है कि वो सर झुकाए ही खड़े रहते हैं। आप अगर इस तरीके से खौफजदा रहते हैं, घर पे लोग आपका फायदा उठाएंगे, वरन हर जगह उठाएंगे। आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने बॉस की रिस्पेक्ट करें। द सेम वे फ्रेंड्स, अपने आप को इतना काबिल बनाए कि अगलों की इस तरीके की हिम्मत ना पड़े। यानी कि जब कभी हम अपने आप में कम होते हैं, यानी कि हमारे काम में कमी होती है, या हमारे काम में परफेक्शन नहीं होता है, या हम अपने काम से जी चुरा रहे होते हैं, वहां पर फ्रेंड्स हमारी बोलती बंद हो जाती है। सो इसको कतई डर का नाम मत दीजिए कि आप पर्टिकुलर पर्सन से डर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपनी काबिलियत पे वर्क करना है, अपने काम पे वर्क करना है, और डरना नहीं है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। जब भी कोई आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको प्रॉपर आंसर देना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, चाहे आप घर पे हो या बाहर पे हो, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना है। यानी कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट रखनी है, हमेशा दूसरों को प्रॉपर आंसर देना है, अच्छे से बातचीत करनी है। साथ साथ ये जो आपकी क्लोथिंग है उस पर भी वर्क करना है। ऑफिस में फ्रेंड्स ये चीज बहुत मैटर करती है कि जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग होता है। द सेम वे दूसरों को आपको लेने का जो तरीका होता है या नजरिया होता है वो भी बदल जाता है। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो कई बार हमारा जो पास्ट होता है वो बेवजह हमें अपने आप खींच रहा होता है। यानी कि कभी हमारे साथ कोई बुरा इंसिडेंट हुआ होता है, या किसी ने हमारे साथ बुरा किया होता है, हम उस समय तो कुछ नहीं कर पाए होते हैं, चाहे सिचुएशन की वजह से, चाहे एज की वजह से, चाहे XYZ किसी भी रीजन से। बट वो चीज जो होती है, जो उस समय की जो बेइज्जती होती है, उस समय का जो ट्रॉमा होता है, वो हमारे अंदर अजीब तरीके का एक डर पैदा कर देता है। यानी कि कभी भी उस तरीके की सिचुएशन आती है, कभी भी उस तरीके के लोगों के ग्रुप में हम होते हैं, अचानक से हमें डर सा लगने लगता है, या हमें वही इंसिडेंट याद आ जाता है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि उस परिस्थिति में पढ़ने से पहले ही हमारे ऐसे कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस है, सो वहां पर हमें बैठकर अपनी खुद काउंसलिंग करनी है कि भाई वहां पर मैं ऐसा फला फला एक्शन या राइट स्टेप क्यों नहीं ले पाया था या ले पाई थी, क्योंकि मेरी एज कम थी, या लोगों का सपोर्ट नहीं था, या मेरी अकल नहीं थी, या उस समय मैं एजुकेटेड नहीं थी या मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। यहाँ पर फ्रेंड्स अपनी फेवर में किसी तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, अपने आप को संभालना भी है और अपने आप को समझाना भी है। द सेम वे आगे की सिचुएशन कभी आपके साथ इस तरीके की ना पड़ जाए, उसके लिए अपने आप को आपको सतर्क भी करना है। द सेम वे अपने आप को तैयार भी रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है, हम अपने फ्यूचर को लेके बहुत खौफजदा होते हैं। यानी कि हमें लगता है कि हम बुढ़ापे में क्या करेंगे, हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, आगे की जनरेशन हमारा ध्यान रखेगी या नहीं रखेगी। उस परिस्थिति में भी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम अपने फ्यूचर के लिए एक्स्ट्रा सेविंग करने लगते हैं। यानी कि फ्यूचर का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन आज का जो ये वर्तमान है हम उसको जीना भूल जाते हैं। जो भी पैसा जितना भी हम कमा रहे हैं, हम क्या करते हैं, केवल और केवल भविष्य में संचित करने लगते हैं, या उसको बचाने की कोशिश करने लगते हैं, अपने प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट फ्यूचर को लेके इनसिक्योर होने की कतई जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम फ्यूचर के लिए इतने वरीड होते हैं, लेकिन फ्यूचर तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तब तक हम अपने आप में इतना डर में जी लेते हैं कि हमारी एज वैसे ही कम हो जाती है। वर्तमान में जीना है, तो सेम वे किसी भी तरीके से पैनिक नहीं होना है, यानी कि गलत डिसीजंस लेने से भी बचना है। आप अपने फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, लेकिन इनसिक्योरिटीज को मत पालिए कि आप किसी भी तरीके के ऊट पटांग डिसीजंस ले रहे हैं, गलत डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पर मैं डिसीजंस लेने में केवल आपके अपने डिसीजंस की बात नहीं कर रही हूँ, आपके आगे की जनरेशंस की भी बात कर रही हूँ। कि कई बार क्या होता है कि हम अपने बुढ़ापे के लिए इतने इनसिक्योर हो जाते हैं, बच्चों के लिए भी जो डिसीजंस लिए गए होते हैं वो भी बायस्ड होकर ले लेते हैं। इट मींस
अपने फायदे के लिए लेते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर बड़े बनिए, बड़प्पन का ध्यान रखिए, फ्यूचर का ध्यान रखिए, बट किसी और का फ्यूचर बर्बाद बिल्कुल मत करिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार हम इतना ज्यादा डरते हैं कि हम किसी भी तरीके का कोई निर्णय नहीं लेते हैं, यानी कि हमें लगता है कि हम पर्टिकुलर निर्णय लेंगे या डिसीजन लेंगे, लोग कहेंगे कि ये तो इमेच्योर्ड है या इसको डिसीजन लेना ही नहीं आता है। सो होता क्या है कि चाहे छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो, किसी भी तरीके का डिसीजन, चाहे दूसरों के प्रति हो चाहे खुद के प्रति हो, हम किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। भगवान जाने किस तरीके के खौफ हमारे दिल पे आते हैं कि पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा या क्या प्रलय आ जाएगी। कि आप पढ़े लिखे हैं, आप भी एक समझदार इंसान है और आप भी वयस्क हैं। सो आपको बिना किसी से डरे हुए अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए अच्छे से डिसीजन लेना, और जो भी डिसीजन लेना है उसका सम्मान करना है और उस पर सेम वे अडिग भी रहना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार हमें लगता है कि जो सोसाइटी में हमारी इमेज है या पर्टिकुलर ग्रुप में जो हमारी इमेज है वो अच्छी नहीं है, यानी कि लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। सो हमारे अंदर अपने आप में एक डर पैदा हो जाता है कि हम लोगों को फेस नहीं कर सकते या किसी भी जगह जा नहीं सकते। सो फ्रेंड्स हमें वहां पर भी क्या करना है कि लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बट अगर कहीं पे हमें शिरकत करनी पड़ रही है या कहीं पे हमें जाना पड़ रहा है, सो अपने आप को रिप्रेजेंट करना आराम से आना चाहिए। कि हो सकता है कि लोग कई बार सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके आपके बारे में वो धारणा बना रहे हो, लेकिन जब तक आप वहां जाएंगे नहीं, लोगों की धारणा कैसे टूटेगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी जो कदम बढ़ाने वो स्वयं आपको बढ़ाना है कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे, और अगर नहीं भी अच्छा सोचे तो मैं खुद अच्छा हूं या अच्छी हूं, ये उनकी ओपिनियन है कि वो क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार लोग हमें डरा देते हैं, बोलना नहीं आता तुम्हें तो बात करनी नहीं आती, तुम कैसे रिएक्ट करते हो या तुम कैसे रिएक्ट करती हो। सो हमें अपने आप में मुंह से शब्द निकालने में डर लगने लगता है, यानी कि हम कैसे लोगों से बात करें। इवन देन कई लोगों के साथ तो मैंने ये प्रॉब्लम देखी कि वो फोन तक में बात नहीं कर पाते। दूसरों की ओपिनियन मैटर करती है, हमें सुनना भी चाहिए, बट इतना नहीं सुनना चाहिए कि अपना जो आत्मविश्वास है, जो अपना कॉन्फिडेंस है, उसको हम खुद ब खुद खत्म कर दे। अरे भाई हमारी अपनी जो लैंग्वेज है, हमारी जो अपनी भाषा है, एटलीस्ट हम उसमें अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आप मृदुभाषी हैं, सरल स्वभाव के हैं, आराम से अपने आप को रिप्रेजेंट करिए और आराम से बातें करिए, कहीं पे भी डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। बट नॉट द लीस्ट, कई बार कुछ कपल्स में इस तरीके के डर होते हैं कि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो उनको किसी भी समय छोड़कर जा सकता है या उनको कभी भी डिच कर सकता है या वो उसके लिए फिट नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अगले की रिस्पेक्ट करिए, अगले से प्यार मोहब्बत करिए, अगले का मान सम्मान का ध्यान रखिए, सारी चीजें करिए। के बावजूद अगर वो आपके प्यार को नहीं समझ रहा है या आपके प्यार की कद्र नहीं कर रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर किस्मत आपकी खराब नहीं, किस्मत उस व्यक्ति की खराब है जो आपके प्यार को नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स जो जा रहा है या जो रिश्ता खत्म कर रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, आप जाने दीजिए, लेकिन हाँ इतना जरूर करिएगा कि उसको पछतावा जरूर हो कि उसने क्या गलत कदम उठा लिया। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।